ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। दुआओं का खाता। एक गांव में सीमा नाम की लड़की स्कूल में शिक्षिका बनना चाहती थी। उसके लिए फॉर्म भरना अनिवार्य था, लेकिन सीमा को फॉर्म भरने की सही तारीख ना पता होने के कारण शिक्षिका की नौकरी से वंचित रह जाती है। वह बहुत उदास हो गई और अब उसके संकल्प बहुत तेजी से चलने लगे। वह अपनी माँ से कहती है, अगर मैंने ध्यान दिया होता तो ये गलती ना करती, फिर मेरी नौकरी भी नहीं चाहती। ये सब मेरी ही गलती है। माँ समझाती, बेटा तुम ड्रामा पर अटल निश्चय रखो और परमात्मा समान रूहानी शिक्षक बन जाओ। जो तुमने बाप से पढ़ा है ना, वह दूसरों को भी पढ़ाओ। हाँ, अगर तुमने धारणा की है तो सबको समझाओ। अगर निश्चय नहीं रखोगी तो मुख से ऐसे ही शब्द निकलेंगे, ऐसा होता तो ऐसा करते, पता होता तो ये नहीं करते, आदि आदि। बेटा बीती को अब चितो नहीं, बस आगे के लिए ऐसा पुरुषार्थ करो कि ये भूल दोबारा ना हो। अपनी माँ की बातें सुनकर धीरे धीरे सीमा की बुद्धि का ताला खुलने लगा। फिर माँ कहती, बेटा ध्यान रखना कि तुम्हें सच्चे बाप का परिचय देना है, पर तुम्हें किसी से भी बहस नहीं करनी है। अब सीमा को सब बातें समझ आ गई और कुछ ही दिनों में वह दूसरे स्कूल में रूहानी शिक्षक बन गई। अब सीमा धारण किए हुए ज्ञान को महादानी बन ज्ञान दान धन दान करने लगी। पहले ही दिन वह बच्चों को दुआओं का खाता के बारे में समझाती है। सीमा कहती, बच्चों तुम अभी अपने दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो तुम्हारे चित्र द्वारा अनेक दुआएं मिलती रहेगी। ऐसा तभी होगा जब तुम इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना रख डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं होता, उसके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा होता है, अर्थात वह ऊंची स्थिति में रहता है। इस प्रकार सभी बच्चे सीमा से धीरे धीरे राजयोग सीख कुछ ही दिनों में योग द्वारा ऊंची स्थिति प्राप्त करने वाले डबल लाइट फरिश्ता बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो दुआओं के खातों से संपन्न बनते हैं उनके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्मों तक दुआएं मिलती है। अच्छा, ओम शांति।